तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की वीडियो आपने देखी होगी, लोगों ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने भाई कंपनीज के अगेंस्ट डिसीजन सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी हालात कर दिया है कि कंपनी अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी और ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और विजन 11 को अनइंस्टॉल कर दो। अब आपको आरएमजी इंडिया के अंदर नहीं दिखेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं आपको वो कह सकता हूँ कि आरएमजी इंडिया के अंदर दिखेगा, रेगुलेट वे में दिखेगा। दोस्तों लोग वीडियो बना रहे हैं सिर्फ एक दूसरे की खबरें सुनकर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुना दिया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा दस्तावेज था वो किसी ने नहीं पढ़ा है। वो 1 या 2 पेज का दस्तावेज नहीं है, वो है 269 पेजेस का दस्तावेज और इसमें बहुत कुछ ऐसा है दोस्तों जो लोगों को पता ही नहीं है। दोस्तों क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आरएमजी वापसी करेगी और वही डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन है, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंटेसी की फ्री टीम्स मिलती है और कोई भी न्यू अपडेट आती है तो आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाती है और वहां से आप जरूर जुड़ जाइएगा। दोस्तों देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले डिसीजन सुनाया था कि जो टैक्स लगा हुआ है कंपनीज के ऊपर वो सही है, ठीक है, और उनको वो टैक्स देना ही पड़ेगा। भाई 2023 से दोस्तों गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया था, जो कंपनीज हैं जो रियल मनी गेमिंग खिला रही हैं उनको 28% टैक्स देना पड़ेगा। अब 18% उससे पहले टैक्स था। 2023 में गवर्नमेंट ने डिसीजन सुनाया था कि 28% टैक्स लगेगा और वो टैक्स कंपनी का कमीशन पे नहीं लगेगा, वो लगेगा फेस वैल्यू पे। जो डिपॉजिट कर रहे हैं अमाउंट यूजर जो है उस पे लगेगा और वो अमाउंट कंपनीज को देना ही पड़ेगा। उस टाइम दोस्तों काफी ज्यादा भूचाल आ गया था, कुछ कंपनीज ने अपनी साइड से पेमेंट किया, कुछ ने आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब काफी कुछ यार दोस्तों छोटे मोटे ऐप थे ना वो तो उसी टाइम बंद हो गए थे। उन्होंने तभी दम तोड़ दिया था क्योंकि उनको पता था हम अपनी जो पॉकेट से पेमेंट नहीं कर सकते हैं 28%। तो बहुत सारे ऐसे ऐप दोस्तों उस टाइम पे बंद हो गए थे। लेकिन दोस्तों अभी कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की थी, जो कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन्होंने उनके ऊपर और भी ज्यादा मनमानी की है और गवर्नमेंट ने बोला है कि यार जो टैक्स है ना ये आपको 2018 से देना पड़ेगा। मतलब आप 2023 से टैक्स ले रहे हो और जो यूजर्स है ना फिर उसमें फेस वैल्यू पे आप टैक्स दे रहे हो, तो लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है ये टैक्स आपको 2018 से देना पड़ेगा, मतलब 5 साल का टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कंपनीज को बोला है और वो कोई छोटे मोटी वैल्यू नहीं है। यदि सारी आरएमजी कंपनी दोस्तों को उनको मिला ली जाए तो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का ये टैक्स बन रहा है और इतना टैक्स यदि कंपनी पेमेंट करेगी तो उन सबका दिवालिया निकल जाएगा, वो रन नहीं कर सकती है वो दोबारा से। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, अब देखो पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट डिसीजन सुनाया और कंपनी से बोला है कि जो टैक्स गवर्नमेंट मांग रही है वो आपको देना ही पड़ेगा। अब दोबारा से दोस्तों जो कंपनीज है वो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा कि भाई ऐसा हो नहीं सकता है। कंपनी ने यदि जो टैक्स वसूला ही नहीं है और उस टाइम पे 18% टैक्स था और कंपनीज के कमीशन के ऊपर टैक्स था, तो ये कौन सा न्याय है यार। जो कंपनीज है 5 साल का टैक्स एक्स्ट्रा देगी तो ये पूरी तरह से मनमानी है। ऐसा लग रहा है दोस्तों इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उनको भी गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं कि आपको हमारे फेवर में डिसीजन सुनाना है, क्योंकि कोर्ट जानी जाती है न्याय के रूप में कि भाई न्याय करती है कोर्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो कोर्ट ही अन्याय करती हुई नजर आ रही है। तो ये डिसीजन जो है बहुत सारे सवालों के घेरे में है। बहुत सारे लोग दोस्तों इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब लोग बोलने लगे हैं कि यार कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी और कंपनी चली जाएंगी, अब आरएमजी चलने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों आप एक बात सोचो, अभी ये तो पहली बात ये है जो टैक्स का ये जो मामला है ना ये कंपनीज के फेवर में ही जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं सुनाया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रॉपर जो है टैक्स नोटिस चला गया हो, कंपनी टैक्स भरने वाली है। कंपनी दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाके जो है इस केस को फाइल करेगी और दोबारा से इस पे अपील होगी और ये जो कंपनी के डिसीजन में ही आएगा, यानी उनके फेवर में ही आएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं तो फिर जो जीएसटी पैनल है उनके साथ कुछ ना कुछ समझौता होगा और दोस्तों इसमें बात बन जाएगी। लेकिन एक बात सोचो दोस्तों, जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने प्रोगा बनाया है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, उनके साथ OGAI एक अथॉरिटी बनाई है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो क्यों बनाई है? वो इसलिए बनाई है क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती है कि वो प्रॉपर बैन करे आरएमजी को, वो स्किल बेस्ड गेम चलाना चाहती है। दोस्तों इंडिया में बहुत ज्यादा गंद फैल गया था जब ये रूल आया ना, उस टाइम पे आपने देखा होगा टीवी पे धड़ल्ले से बस ऐड ही आ रहे थे। कोई प्लेइंग कार्ड्स का ऐड निकाल रहा है, कोई रमी, कोई ये, कोई कैरम, लूडो, चेज, पता नहीं क्या क्या गेम जो आ रहे थे। और दोस्तों ये चीज नहीं चलेगी। मैं अभी भी टीवी पे ऐड देखता था, मतलब फिर भी यूट्यूब पे कहीं भी बीच में मैच के बीच में ऐड आ रहे हैं, तो भाई इतने ज्यादा ऐड की सारे जो आरएमजी के ऊपर ही ऐड आ रहे हैं और वहां पर दोस्तों प्रॉपर आपको एक टाइप से गैम्बलिंग ही बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट किया है। गवर्नमेंट ने अथॉरिटी भी इसलिए बनाई है OGAI, क्योंकि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाहती है। अभी नहीं तो आगे दोस्तों 1 साल, 1.5 साल, 2 साल
उसके अलावा तो मैक्सिमम आपको प्रॉपर फैंटेसी चलता हुआ दिख सकता है। इसकी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट दोस्तों ये चीज मानते हैं। गवर्नमेंट जो है उनके एक यूट्यूबर है, काफी फेमस है, अभी मैं उनका नाम भूल गया हूँ दोस्तों, उन्होंने भी एक अपनी वीडियो बनाई है और वो भी दोस्तों गवर्नमेंट से भी उनका लिंक है और वो एक बहुत बड़े एडवोकेट भी है। तो दोस्तों उन्होंने वीडियो बनाई है, वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई आरएमजी लौटेगा और रेगुलेशंस के साथ लौटेगा, क्योंकि जो ओजीआई है ना ये इसी पे काम करने के लिए बनाई गई है कि भाई जितने भी आलतू फालतू गेम थे ना या जितने भी कंपनीज अनरेगुलेटेड वे में चल रही थी वो पहले दम तोड़ दे, और जो प्रॉपर ऐसी कंपनीज है जो कि रेगुलेट वे में चल रही है, जो चल सकती है, जो स्ट्रॉन्ग है, वही इस टाइम पे खड़ी रह सकती है और वही उनके बाद जो है रेगुलेट वे में चलेगी। अब आरएमजी इंडस्ट्री खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि आरएमजी इंडस्ट्री खत्म होगी तो फिर ऑफशोर प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। इंडिया में क्रिकेट को पूजा जाता है और लगातार दोस्तों क्रिकेट की मतलब लीग से वगैरह या फिर कोई भी टूर्नामेंट होता ही रहता है, तो बहुत सारी कंपनीज है जो कि इंडिया में लगातार आती रहेंगी। गवर्नमेंट उन पर कोई भी अपना कंट्रोल नहीं कर सकती है। और दोस्तों ये जो चीज होनी है कि भाई आरएमजी वापस आएगा, इस वजह से अथॉरिटी भी बनी है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें फ्यूचर में दिखेंगी। और वैसे भी दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया वो जीएसटी के वे में आया, वो आरएमजी के वे में आया ही नहीं है। अभी जो आरएमजी वाला डिसीजन है वो अभी भी पेंडिंग है, तो उसमें बहुत सारी अभी केसेस चलने हैं, आगे क्या उसमें डिसीजन आएगा वो बताते रहेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा यही मानना है कि बहुत जल्दी आपको एक रेगुलेट वे में स्किल बेस्ड गेम जो है या रियल मनी गेमिंग नजर आ सकते हैं चलते हुए, और प्रॉपर गवर्नमेंट लाएगी अथॉरिटी के साथ। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट थी, बाकी जो भी अपडेट्स आएगा सब कुछ मैं आपको यहाँ पर शेयर करता रहूंगा, तो प्लीज चैनल पे बने रहिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है, क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।